क्लास शुरू होने से पहले आप सब लोग को बता दूं कि एस एस एकेडमी एप्लीकेशन में सारे नोट्स सिर्फ 29 रुपये में आप सब लोग को दिया जा रहा है। तो आप एस एस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप जो है पूरी तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं। तो यहां से आपको मैं सीधे आपको बता रहा हूं कि आपके पेपर में कम से कम 4 से 5 सवाल आपको सीधे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इस क्लासेस में कंप्लीट बने रहिएगा। थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास में, लेकिन कहता है ना कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, ये आप लोग को क्लास 10th 12th 9th ये सारे जो है कॉम्बिनेशन करके कंबाइंड करके मैं क्लास लेकर के आया हूं। तो मैं आप लोग को एक चीज तो बता देता हूं कि कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, चाहे आप यानी एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं या फिर एग्जाम के 2 दिन बाद। ठीक है, चलिए। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। पहले हम लोग हिस्सा नशर से शुरू करने वाले हैं और आप लोग एक बार यानी शेयर कर दीजिएगा। तो फटाफट से सब लोग, जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, अहबाब है, सब लोगों को शेयर कर दीजिए। शायद मैं आप लोग को एक बार इस क्लास को मैं लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं कराया था। आज मैं कम से कम आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं ना, कम से कम जो इस क्लास में आपके जो कितना क्वेश्चन है, कम से कम 50+ क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीटली इस वीडियो को देखा एक बार। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग आ जाएंगे। और वैसे भी आप लोगों को ये सारे सवालात जो है कई बार आप लोग पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे सवाल तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। बट कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और फटाफट से सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, क्लास लेना जरूरी है। और वैसे अब मैं आप लोग के जैसे ही आप लोग डीएलएड एंट्रेंस का ये सारा कुछ मैं खत्म कर दूंगा और सीटेट कल जो है आप लोग को सिलेबस बताने वाला हूं और आज मैं आप लोग को ये सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो शबनम कुमारी का असल नाम, तो शबनम कुमारी का असल नाम की अगर बात करेंगे, अहमद रजा है, मुस्तफ़ा रजा है, हसन रजा है, उसके अलावा नहीं एहसान रजा है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप सब लोगों को जवाब पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे, बिल्कुल बी नंबर मुस्तफ़ा रजा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं आज स्पीड करने वाला हूं और स्पीड करके ही आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। ठीक है जी, फटाफट से आप लोग यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए। शबनम कमाली का शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुए थे? मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, इसका टॉपिक भी मैं दिखा चुका हूं शबनम कमाली के बारे में। ठीक है, तो शबनम कमाली की जिला की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, दरभंगा, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके अलावा क्या कि मुजफ्फरपुर। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, उर्दू अदब। तीसरा नंबर देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमद में किसकी तारीफ की जाती है? तो हमद में किसकी तारीफ की जाती है, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाला है, इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, चाहे आप अभी लाइव में देख रहे हैं या फिर आपको बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, इसमें से आपको सीधे 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर मैं आप लोग को सारा कुछ लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, देखिए, तो यहां पर हमद की तारीफ की अगर बात करेंगे तो अल्लाह ताला की तारीफ जहां पर की जाती है, तो उसी में जो हमद की तारीफ की जाती है। तो इसीलिए सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास 4th नंबर है, सहील अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो सहील अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम यहां पर देख लेते हैं। अगर आप लोग क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो ऐसे ऐसे जो मशहूर ने जो उर्दू के अदब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और वैसे भी सिलेबस में आप लोग को सीधा सीधा लिखा गया है कि आप लोगों को जो पूछा जाएगा वो क्लास 10th से लेकर 12th तक के सवालात आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों जी, तो यहां पर जो हमारा 4th नंबर की अगर बात करते हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, चार चेहरे। सहील अजीम आबादी के पहले अफसानवी का नाम क्या था? चार चेहरा नाम था। इसीलिए सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हमारा जीम नंबर यानी कि हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट जी, आप लोगों ने सही जवाब दे रखा है। अगला सवाल देखिए, सहील अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? देखिए, आज मैं लगभग लगभग जो है कम से कम 10 टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। कितना टॉपिक? टोटल 10 टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं और 10 टॉपिक में से आपको सीधे देखिए 10 मार्क्स का तो वैसे भी उर्दू अदब का सवाल आएगा ही, और 10 टॉपिक पढ़ करके आप लोग यहां से 5 नंबर को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए, डीएलएड एंट्रेंस बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बस छोटा सा सिलेबस है इसका, खासकर उर्दू का।
बस ये है कि डायरेक्शन सही अगर आप लोग को मिल जाए तो आप लोग एकदम झाड़ के आ जाओगे, ठीक है जी। चलिए यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि सहील अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। तो सहील अजीम आबादी का इंतकाल की अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सब लोगों को जवाब देना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1900 क्या है हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 1980 जो है सहील अजीम आबादी की जो है इंतकाल हुई थी। अगर पैदाइश की अगर बात करेंगे तो किन्हीं को पता है तो आप लोग जवाब दीजिए। तो पैदाइश के बारे में कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा कि पैदाइश किनको पता है, ये अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, मैं तो वैसे आप लोग का 7:30 में क्लास लेने वाला था, लेकिन काफी मेरा फीवर आ गया था। तो फीवर जो है अभी मैंने दवाई खाया, फीवर जैसे ही खत्म हुआ, खत्म होकर के 9 बजे मैं क्लास शुरू करा हूं आप लोगों का। तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए चलिए जी बिल्कुल। अब अगला सवाल देखिए, सहील अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सहील अजीम आबादी के कौन सा ऐसा जो है अफसाना आपके निसाब में शामिल है, क्लास 10th या फिर 12th की बात करी जा रही है, 10th की बात करी जा रही है। तो देखिए फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए जी बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा, आंख मिचौली है, उसके अलावा क्या कि पूछ की रात है, उसके अलावा भाभी जान है, उसके अलावा अलाव है। क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है, बिल्कुल एकदम सही जवाब देने हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो भाभी जान, ये क्लास 10th से सवाल आया हुआ है। किससे आया हुआ, क्लास 10th है। क्लास 10th में भाभी जान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, भाभी जान के बारे में। देखिए सहील अजीम आबादी की अगर पैदाइश की अगर बात करते हैं तो 1911 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1911 में, यानी अजीमाबाद। अजीमाबाद कहां पर पड़ता है, तो ये पटना में। अजीमाबाद का यानी पटना का पुराना नाम की अगर बात करेंगे तो अजीमाबाद बोला जाता है दोस्तों, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सहील अजीम आबादी के बचपन का नाम। तो सहील अजीम आबादी के बचपन का नाम की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है। देखिए एक एक सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को 100% बता रहा हूं कि जो भी सारे कंप्लीट क्लास को देख लेंगे तो यहां से आपको सीधे सीधे जो है एग्जाम में सवाल जो देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सहील अजीम आबादी के बचपन का नाम अगर बात करेंगे तो मुजीबुर रहमान है, उसके बाद हबीबुर रहमान है, कलीमुर रहमान है और अजीमुर रहमान है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट, अगर आप सही जवाब की तरफ चलेंगे जी बिल्कुल, आप लोगों ने तो सही जवाब दे रखा है, वेरी गुड। चलिए, तो ये जो हमारा सही जवाब है मुहिबुर रहमान, क्या नाम था दोस्तों, मुहिबुर रहमान। इसीलिए सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 1 नंबर यानी ए नंबर सही जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड पे चलेंगे। देखिए आज थोड़ा सा आप लोग अपना गियर को चेंज कर लीजिए, एक्सेलेटर दबा, एक्सेलेटर में पैर को रख लीजिए या फिर हाथ में पूरा दबा लीजिए, ठीक है। और तेजी तेजी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। कैसे कि आप सब लोगों को पता होगा 30 मार्च से आप लोगों का एग्जामिनेशन शुरू है और आप लोगों की तैयारी लगभग लगभग हो रही होगी और हो भी गई होगी, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा, है ना दोस्तों। क्योंकि मैंने आप लोगों को कवायद जो अपने जो कोर्स है यानी एसएस एकेडमी एप्लीकेशन में जो मैंने कोर्स दिया हुआ है उसमें ग्रामर 15 मार्क्स का तो आप लोग को मैं फाइनल कर चुका हूं। 15 मार्क्स अगर वो सब पढ़ लेंगे तो 15 मार्क्स हर हाल में आप लोग को यानी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो उर्दू अदब है, उर्दू अदब का ये पीडीएफ आप लोग को पढ़ लेना है। मैं अभी आप लोग को क्लास के बाद मैं डाल दूंगा एप्लीकेशन में, ये पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ से 5 से 6 सवाल कवर हो जाएगा और बाकी और रहेगा क्या कि और आपका 5 सवाल की तैयारी करने हैं। तो 5 सवाल की तैयारी के लिए आपको मैं फिर से एक लंबा क्लास लेकर के आ जाऊंगा, वो भी तैयारी कर लीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए, सहील अजीम आबादी की पैदाइश की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर क्या होगा, 1911 ईस्वी में, अभी आप लोगों को बताया था अजीमाबाद में हुआ था, जो कि पटना, अजीमाबाद का नाम पटना है ना जी बिल्कुल। तो 8 नंबर का हम लोगों ने सही जवाब आप लोग को बता चुका हूं, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास 9 नंबर है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तारीख, उसके अलावा क्या कि अदब, उसके अलावा नफसियत और उसके अलावा सहाफत। देखिए मैं आप लोगों के लिए और कुछ ही क्लास लेने वाला हूं क्योंकि अब सीटेट का बैच में स्टार्ट कर देने वाला हूं ना। तो सीटेट के स्टूडेंट को, सीटेट के स्टूडेंट को मैंने आप लोगों को देखना है। वैसे भी आप लोग का एक एक क्लास डेली उर्दू का मैं लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। चलिए, इसलिए आप लोग लाइक शेयर प्लीज यार करते रहिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोग का एक एक छोटा छोटा मोटिवेशन से मुझे बहुत ज्यादा जो है अच्छा लगता है दोस्तों। अगला सवाल यहां पर देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगला सवाल क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो किस मौजू पर महारत रखते थे आप सब लोग को यहां पर जवाब देना है। तारीख है, अदब है, नफ्सियात है, शायरी क्या कि सहाफत है। चलिए जी, ठीक है। चलिए
वेरी गुड। तो इसका अगर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो नफ्सियात, इसको क्या बोलते हैं, नफ्सियात मतलब साइकोलॉजिस्ट थे ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, जो किस मौजू पर महारत रखते थे, तो साइकोलॉजिस्ट यानी नफ्सियात इसको बोलते हैं, साइकोलॉजी। जैसे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो अगर पैदाइश की अगर बात करेंगे, इनके बारे में भी आप लोग को डिटेल से पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग देखे होंगे तो। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश की अगर बात करेंगे तो किसे, पटना में, मुजफ्फरपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में? शेयर। चलिए, तो यहां पर जो हमारा 10 नंबर की अगर बात करेंगे तो 10 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा हमारा पटना हो जाएगा। क्या होगा? पटना हो जाएगा। करेक्ट आंसर अली ए नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास 11 नंबर है कि यानी फरार किस अफसाना, यानी किसका अफसाना है? तो फरार जो है ना, किसका अफसाना, फरार, ठीक है, ये जो फरार है ना, किसका अफसाना है? सईद अजीम आबादी का है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है, कबर जहां का है, उसके अलावा क्या की शकीला अख्तर का है। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए और तेजी तेजी में जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, है ना। चलिए बिल्कुल, आज आप लोग का 5 मार्क्स यहां से आप लोग का कवर होगा। बस सिर्फ दिल लगा करके और एक यकीन के साथ करना है क्लास को, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो फरार जो है किसका अफसाना है? तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हमारा 11 नंबर का सही जवाब जो जाएगा तो बी नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ठीक है जी। उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या बोले जरा फटाफट से, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश की अगर बात करें 1908, 1909, 1910, 1911 है। तो फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है जी। तो 12 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल जिम नंबर हो जाएगा, 1910 करेक्ट आंसर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 में कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी यानी पटना में हुई थी, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड, आप सब लोगों का आंसर सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है फटाफट से आप सब लोगों को देखना है। निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना यानी यहां पर देखिए कि कटी हुई साख, ये क्लास 10th से आया हुआ है दोस्तों, क्लास 10th से आया हुआ है। अभी हम लोग क्लास 12th की भी तरफ भी बढ़ेंगे, क्लास 9th की भी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जितने भी आपके दोस्त हैं अहबाब है सब लोग को शेयर कर दीजिए। तो यानी निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई साख का अफसाना निगार कौन है? तो निगार अजीम आबादी, सोहेल अजीम आबादी, कमर जहां, उसके अलावा प्रेमचंद्र है। तो 13 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा कमर जहां हो जाएगा। क्या होगा? कमर जहां करेक्ट आंसर जी नंबर हो जाएगा। और कमर जहां का असल नाम क्या था आप लोग को पता होगा, तो आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। कमर जहां का असल नाम मैं आप लोग को एक बार बताया भी था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? तो कमर जहां किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? अब यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा मगध यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा क्या की यानी मिथिला यूनिवर्सिटी। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो यहां पर हमारा 14 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भागलपुर यूनिवर्सिटी के उस्ताद हुआ करते थे, इसीलिए सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखे। तो कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखने के लिए बोला है। चार चेहरा चार क्या है कि जी जी चलिए, चारा गिर, ठीक है, चारा गर है, उसके अलावा क्या कि चार चेहरे हैं, उसके अलावा अनोखी मुस्कुराहट है, उसके अलावा आंख बिचौली है। तो क्या हो रहा है? कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखने के लिए बताया है यहाँ पर। तो 15 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा? अलिफ नंबर चार गिरह हो जाएगा। क्या होगा? चार गिरह। करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं बिल्कुल ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला सवाल, सॉरी अगला सवाल देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 16 नंबर जी। 16 नंबर को जल्दी जल्दी से देखना है और जवाब भी तेजी तरीके से आप लोग को देते चलना है दोस्तों, है ना जी। बहुत बढ़िया। कमर जहां का ताल्लुक किस सूबा बिहार के किस जिले से है? जो कमर जहां का ताल्लुक जो है सूबा बिहार के किस जिले से है, आपको यहां पर फटाफट से जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर जो अगर सही जवाब की बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए वेरी गुड, 16 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल आप लोग ने सही जवाब दिया, समस्तीपुर करेक्ट आंसर की बात पर हमारा सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, है ना दोस्तों। चलिए उसके अलावा
आज अच्छा, आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज यस लिखिएगा, मजा नहीं आ रहा है तो आप लोग नो लिखिएगा। देखिए मजा इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। देखिए क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे ये सब चीज, क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 11th 12th में पढ़े थे, तो मुझे तो लगता है कि मजा आ रहा होगा, है ना दोस्तों? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, सब लोगों को मजा आ रहा है, वेरी गुड। निगार अजीम आबादी का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है। हिना परवीन, इनायत, वेरी गुड। उसके अलावा राशिद खान, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हिना परवीन इतना सारा, ठीक है। उसके अलावा समरीन फातिमा, प्रिंस, यस, स्टडी गर्ल, सबरीन, ठीक है। आप लोग लेकिन शेयर नहीं करते यार, दिल तोड़ देते हो। दिल को तोड़ना नहीं है, शेयर करना है, ठीक है जी, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मुर्शिद आर्यन, सर कवायद का ज्यादा लाइए। कवायद तो इतना पढ़ा चुका हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा ना तो कवायद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। निगार अजीम आबादी का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो देखिए नफ्सियाती है, समाजी है, रूहानी है, उसके अलावा क्या है कि जासूसी है। तो 17 का सही जवाब की अगर बात करते तो बिल्कुल समाजी हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए देखिए आज तो मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से शायद मैं सीटेट उर्दू का क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आप लोग भी सीटेट का उर्दू के लिए जुड़िएगा क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाने वाला, सारे टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी। 30 में 30 जो है आप लोग सीटेट में दिला दूंगा अगर आप लोग इतना शुरू से पढ़ेंगे तो मेरे साथ। खैर आप लोग बोलेंगे सर अभी तो मैं डीलेड एंट्रेंस करा नहीं हूँ, सीटेट कैसे चले जाऊं, है ना? लेकिन उससे नहीं करना, आएंगे क्लास तो जुट जाइएगा, है ना दोस्तों। चलिए निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है? देखिए जहरा निगार है, मलका निगार है, उसके अलावा क्या कि महूस है, महूश है, उसके अलावा क्या है नहीं जर निगार है। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो 18 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो मलका महर निगार। निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो मलका महर निगार, बिल्कुल सही बात है। निहानाज, वेरी गुड, एकदम टाइपिंग करके बता रहे हैं कि सर ये होगा, क्या बात है, एकदम इस तरह कॉन्फिडेंट होना चाहिए, है ना। अगला सवाल देखिए 19 में, सर सैयद अहमद के वालिद का नाम। ठीक है, सर सैयद अहमद खां का वालिद का नाम क्या था? वालिदा का नाम यानी माता का नाम, माँ का नाम, ठीक है। देखिए जैबुन निशा है, उसके अलावा बदरुन निशा है, अजीजुन निशा है, उसके अलावा जहरा निशा है। क्या हो जाएगा? आप सब लोग को यहाँ पर जवाब देते चलना है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा 19 का सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल जीम नंबर होगा। जीम नंबर क्या है? अजीजुन निशा बेगम, ठीक है, बेगम हो जाएगा, है ना। तो जीम नंबर बिल्कुल हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, सर सैयद की वफात कब हुई थी? तो सर सैयद अहमद खां की अगर वफात की यानी इंतकाल की अगर बात करेंगे तो इनके बारे में मैं आप लोगों को कल पूछा था कि इनकी पैदाइश कब हुई थी। इनकी पैदाइश किसी को पता है तो आप लोग जवाब दीजिए, मैं कल भी आप लोग को बताया था। पैदाइश के बारे में बात कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे कि इसकी इंतकाल कब हुई थी, वफात कब हुई थी, ठीक है। तो 20 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 1998 में इसकी इंतकाल हो गई थी, 1998, ठीक है, यानी कि बी नंबर सही जवाब होगा। उसके अलावा इसकी पैदाइश की अगर बात करेंगे तो सॉरी 1900 नहीं 1800 है, और इसकी पैदाइश की बात करेंगे तो 1817 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी दोस्तों, है ना। चलिए बिल्कुल ये दोनों चीजों को याद रखना है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा यानी कि कौन सा चीज को कायम किया है? अब यहाँ पर देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, उसके अलावा मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया हमदर्द। मैं आप लोग को इसके बारे में पढ़ाया भी था, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो फटाफट से जवाब दे देंगे। तो 21 का सही जवाब की अगर बात करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट अगर बात करेंगे तो क्या होगा? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। काफी इजी सवाल है, और देखिए आप लोग ऐसे ही सवाल आएगा, हाँ अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं दोस्तों, अभी तो पूरा कंप्लीट पढ़ाने है ना। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश की अगर बात करेंगे 1816 है, 1817, अच्छा फिर से यहाँ पर आ चुका पैदाइश, मैं भी तो पैदाइश पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए 22 का थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर 1817 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास क्या है, बोला जा रहा है इनमें से अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? तो अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? उर्दू शायरी पर एक नजर, उसके अलावा क्या की नहीं ज्यादा क्या की है तदाल, उसके अलावा क्या कि आब हयात, खुशबू। तो अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब आपके निसाब में शामिल है? तो ये पूछा जा चुका है।
है ना। तो 23 नंबर का यानी 23 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा इत्तेदाल। करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। तो अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अब यहां पर देखिए, अब्दुल मुगनी है, कलीमुद्दीन अहमद है, सर सैयद अहमद खां है, उसके अलावा क्या है कि अख्तर, यानी अख्तर क्या की अख्तर यूनीवी, ठीक है, अख्तर और यूनिवी है। तो देखिए अदब की पहचान के मजमून निगार की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा 24 का सही जवाब की अगर बात करें अब्दुल मुगनी हो जाएगा, ठीक है, अब्दुल मुगनी बिल्कुल अलिफ नंबर सही हो जाएगा, एक नंबर हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। खुशी की बात है कि आप लोग एकदम उमंग के साथ, जोश के साथ जो जवाब दे रहे हैं और सारे जो है एकदम एक बहुत बड़े सैलाब जो है लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। और भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे आपके फ्रेंड आए, दोस्त आए और एक उमंग के साथ और महा उमंग यहाँ पर देखने को मिल जाए, है ना दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या है कि उर्दू सॉरी अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। तो अदब की पहचान जो है ये किस तरह का मजमून है, इस्लाही है, उसके अलावा तनकीदी है, उसके अलावा सियासी है, उसके अलावा तारीखी है। तो अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, किस तरह का टॉपिक है, अगर बात करते हैं दोस्तों तो 25 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, बिल्कुल आप सब लोगों ने जवाब देना शुरू कर चुका है। तो ये क्या होगा, तनकीदी हो जाएगा, क्या होगा, तनकीदी। सही जवाब की अगर बात करते हैं बिल्कुल हमारा बी नंबर हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आज यहां पर यानी क्लास जो कंप्लीट कर लेंगे तो 5 नंबर का सवाल जो है कंप्लीट कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ 100% जो है बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कहां से आपके सवाल बनेंगे और क्या आप सब लोगों को पढ़ना है दोस्तों, है ना। अगला सवाल देखिए, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी। तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश की अगर बात करेंगे तो 1900 क्या है कि 32 है, 1933 है, 1934 है, 1935 है। देखिए अब्दुल मुगनी के बारे में अभी हम लोग सारे यानी एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं, क्लास 10th 12th, ठीक है, क्लास 10th 12th का ही पढ़ना है ज्यादातर, मुझे तो लगता है ना कि क्लास 10th और 12th का ही पढ़ना है, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज टॉपिक ये सारी चीजों को देखते चलना है, समझ में सब कुछ आ ही जाएगा। तो अब्दुल मुगनी की अगर पैदाइश की अगर बात करेंगे 26 का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या होगा, सॉरी, चलिए वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दे रखा है। तो 1934 हो जाएगा हमारा जी नंबर सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, क्या लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम। देखिए लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम, तो अभी हम लोग हिस्सा नज्म पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो नज्म पढ़ रहे हैं, फिर हिस्सा नसर, सॉरी अभी हम लोग हिस्सा नसर पढ़ रहे हैं, हिस्सा नज्म आएगा, फिर हिस्सा गजलिया आने वाला है। तो 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इंपॉर्टेंट चीजें सारे को मैं हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए खाना पीना अगर आप लोग नहीं किए तो आज थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा, लेकिन ये क्लास आप लोग लाइव के साथ साथ और एक बार पढ़ लीजिएगा, और जितने भी सारे पेड कोर्स के बच्चे हैं उन लोगों को तो पीडीएफ में अभी आप लोग को एप्लीकेशन में डाल चुका हूं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो लत्फुर रहमान के वालिद के नाम की बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल यानी 27 नंबर का सही जवाब क्या होगा, अब्दुल माऊद हो जाएगा, क्या होगा, माबूद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल बी नंबर होगा, अब्दुल गफूर नहीं होगा दोस्तों जी, ओ सॉरी अब्दुल गफूर होगा दोस्तों, मैं भी ना क्या क्या पढ़ रहा हूं, अब्दुल गफूर, सी नंबर सही जवाब, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दे रखा है, डी, जी जी बिल्कुल अब्दुल गफूर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास 28 नंबर है, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है, चलिए जवाब दीजिए। ड्रामा की तकमील का लाजमी जो यानी ड्रामा के लिए जो बेसिकली चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट जो है यानी स्टेज जो होता है वो क्या होता है। देखिए प्लाट है, उसके अलावा क्या कि स्टेज होना चाहिए, फिर किरदार होना चाहिए, या फिर मुकालमा होना चाहिए। तो देखिए ड्रामा की अगर तकमील के लिए एक जो लाजमी जो इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको अगर बात करेंगे 28 का करेक्ट आंसर स्टेज होना जरूरी होता है, इसलिए हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बी नंबर, आप लोगों ने बी भी दे रखा है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 29 नंबर, लतीफुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी। तो लतीफुर रहमान की पैदाइश की अगर बात करेंगे 1940 है, 1941 है, 1900 क्या है हमारा जी 42 और एक 43 है, ठीक है। चलिए जवाब देने की कोशिश करिए दोस्तों, बिल्कुल देखिए 5 नंबर अगर उर्दू अदब से लेना है तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा,
ठीक है। और एक दो क्लास, मतलब मैं बताया हूं कि 5 क्लास आप लोग का उर्दू अदब का लेने वाला हूं, 5 क्लास टोटल। 5 क्लास में आप लोग को उर्दू अदब खत्म कर दूंगा, और उर्दू कवायद तो पहले ही से मैं खत्म कर चुका हूं, उसका भी रिवीजन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर देखिए लुत्फुर रहमान की अगर पैदाइश की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, 29 का 1941 हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए जितने भी सारे स्टूडेंट है ना, प्लीज यार शेयर करते रहिएगा, है ना, और लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला देखिए, नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे हैं? बेटियों के लिए, उसके अलावा मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए, उसके अलावा क्या है, रिश्तेदारों के लिए। चलिए तेजी से जवाब दीजिए। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 30 नंबर का, तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, बेटियों, क्या है, नहीं बेटों के लिए लिखा है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नजीर अहमद कौन है, एक नावल निगार है, ये यहां पर आप लोग को लिखा हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास, नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था? तो नजीर अहमद का इंतकाल से पहले इनकी पैदाइश के बारे में जानेंगे। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, ये भी आपको सवाल नीचे में देखने को मिलेगा। तो इनकी पहले, हालांकि पहले इन पैदाइश देना चाहिए, फिर बाद में इंतकाल देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो खैर कोई बात नहीं। तो 31 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 1910 में इसका क्या होता है, इंतकाल हो गया था। और अगर पैदाइश की अगर बात करते हैं तो 1900, जी बिल्कुल बिल्कुल, 1834 ईस्वी में, 1800 कितना है, सॉरी 14 से 32 ईस्वी में, हाँ वेरी गुड, सॉरी 35 नहीं है, 36 है। 1836 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई थी, ये ध्यान रखना है। 1836 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई थी, और इंतकाल कब हुई थी, कब हुए थे, तो ये हुए थे कब, यानी 1910 में। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों जी। 30 का सी होगा, 30 का, 30 का, 30 का, बिल्कुल 30 का बेटों के लिए नहीं है, मैंने गलत बता दिया, बेटियों के लिए। मैंने देखा, देखो यहां पर बेटियां और बेटों ने बिल्कुल लग रहा है कि ए सेम लग रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जी बिल्कुल, हाँ जी बेटियों के लिए है। मैं तो बोला भी शायद बेटियों के लिए, लेकिन मेरे से मिस्टेक हो गया था। देखो बेटियों है और बेटो है, तो लगता है कि क्या सेम लगता है, लेकिन बेटियों के लिए लिखा है, बेटों के लिए नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए सही जवाब की अगर बात करेंगे यहाँ पर जी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, 30 नंबर का, है ना जी। चलिए अच्छी बात है, ओके। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है तौबतुल नसूह किसका नाविल है? तो तौबतुल नसूह जो है किसका नाविल है? अब यहां पर देखिए डिप्टी नजीर अहमद का है, अब्दुल हलीम सरर है, उसके अलावा क्या कि प्रेमचंद्र है, उसके अलावा हादी रुसवा है। तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा 33 का, 33 का करेक्ट आंसर की, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिप्टी नजीर अहमद खां, करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर सही जवाब है। तौबतुल नसूह जो है डिप्टी नजीर अहमद खां की है। और डिप्टी नजीर अहमद खां कौन थे, आप सब लोगों को पता है क्या? चलिए वेरी गुड। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बताइएगा कि मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया कि मेरा मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है, यानी ये सिद्धांत किसका है, ये कहावत किसका है? मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया कि मुरासला को मकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? ज़ौक़ का है, मिर्जा ज़ौक़ का है, उसके अलावा क्या गालिब का है, मौलाना आजाद का है, या फिर सर सैयद का है? चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग एसएस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और एक चीज मैं देखिए, सीटेट का एक कोर्स ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सीटेट का अभी कोर्स को लॉन्च करा हूँ, और सीटेट कोर्स का प्राइस कितना है, 490 रुपए है। 490 रुपए में आप लोग को डीएलएड एंट्रेंस का उर्दू का कोर्स उसी में आप लोग को अटैच कर दिया हूं। जो मैंने जो 200 जो है 200 जो है 29 रुपए में दे रहा था, तो सीटेट के बैच में ही मैंने क्या कर दिया कि अटैच कर दिया है, 229 का जो कोर्स था उसको अटैच कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे सीटेट पढ़ना चाहते हैं, तो 490 अभी आप लोग को ये कोर्स है, उस कोर्स में यानी आपको डीएलएड एंट्रेंस का भी मिल जाएगा, बाकी सीटेट का कंप्लीट जो तैयारी देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी, उर्दू का। और उसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको, जैसे कि और भी मेरे पास जो नोट्स है पहले से, वो सारे नोट्स भी आप लोग को दे दूंगा, किसका, सीटेट का, ठीक है, ईवीएस का, मैथ्स का, है ना, वो आप लोग कर सकते हैं। अगला देखिए, तो यहां पर जो हमारा 34 का यानी 34 का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों,
बिल्कुल गालिब हो जाएगा। क्या होगा? गालिब सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने भी सारे लोग ना एसएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा। अगला सवाल थोड़ा सा स्पीड करते हैं। गालिब का इंतकाल की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है। गालिब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की अगर बात करेंगे नहीं तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल जी नंबर। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर यानी 1800 क्या हो जाएगा? यानी 69 में इनकी मेरी इंतकाल हुई थी। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर शहजाद की पैदाइश किस सूबे में हुई थी? तो शहजाद की पैदाइश जो है किस सूबे में हुई थी? अब यहाँ देखिए, बिहार है, बंगाल है, यूपी है, उसके अलावा कश्मीर है। तो 36 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं बिल्कुल क्या होगा? परफेक्ट की अगर बात करें बिहार में हुआ था। शहजाद की पैदाइश जो था बिहार में हुआ था दोस्तों, है ना जी। अगला सवाल, और गालिब की पैदाइश कब हुई थी ये भी आप लोग को बताना है। गालिब की पैदाइश के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला है? निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया था? तो जेर निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया था? करामत हुसैन हमदानी, सलामत हुसैन यानी दुर्रानी, उसके अलावा मुस्तफा खान शेफ्ता, उसके अलावा हाली। क्या हो जाएगा? फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर लगाने हैं। ठीक है, चले तो यहां पर जो हमारा 37 नंबर का 37 का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्या होगा? करामत हुसैन हमदानी। क्या होगा? करामत हुसैन हमदानी करेक्ट आंसर बिल्कुल हमारा क्या होगा? ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करामत हुसैन हमदानी को इन्होंने क्या कहा था? मुखातिब किया था। ठीक है, ओके। अगला सवाल, शहजाद की पैदाइश हुई थी तो शहजाद की पैदाइश कब हुई थी? आपको यहां पर फटाफट से जवाब देना। 1800 क्या है जी? 1859 है, 1860 है, 1861 है, 62 है। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बिल्कुल नेहानाज ठीक है। प्रिंस तुम्हारा घर। चलिए ओके, 30 तारीख को कम से कम उर्दू अदब का यहाँ पर से 5 मार्क्स बनेगा और बाकी उर्दू कवायद को तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, आप लोग बहुत बार क्लास में लिया भी हूँ, है ना। चलिए तो 38 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर में क्या है? 1840। क्या होगा? 1860, 1840 नहीं है, 60 है ना। चलिए अगला सवाल, शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? तो शहबाज का इंतकाल यहाँ पर पैदाइश देख लिए, अब यहाँ पर शहबाज का इंतकाल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है जी, बताइए फटाफट से। तो शहबाज का इंतकाल की अगर बात करते हैं, पैदाइश जो हुआ था 1860 में हुआ था, और इंतकाल की अगर बात करते हैं बिल्कुल परफेक्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 1908 में 1908 में इनकी क्या होगी? इंतकाल हो गई थी, इसलिए हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ सारा क्लास देख लियो सर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, अब देखिए मेहदी आफादी जैसे अभी शहबाज के बारे में पढ़े तो शहबाज एक क्लास 10th में आया हुआ है, क्लास 10th में मेहदी आफादी के बारे में है। अभी हम लोग आगे और बढ़ेंगे, क्लास 12th की तरफ बढ़ेंगे, क्लास 9th में हम लोग मोहम्मद मोहसिन के बारे में। देखिए बेसिकली क्या रहता है कि आप लोग उर्दू अदब को ना ज्यादा बड़ा बना चुके हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी में प्रेमचंद्र उसका रामधारी सिंह दिनकर, कितने बड़े जो है इन लोग हिंदी के मशहूर है, ये बहुत बड़े बड़े इन लोग लेखक हैं। तो उसी तरीके से उर्दू अदब में भी क्या होता है कि जैसे असदुल्ला खां गालिब, मेहदी आफादी, उसके अलावा शहजाद, उसके अलावा हमारा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद जी, ये सारे क्या है कि ये भी उर्दू अदब के एक मशहूर शेर नज्म निगार है, कोई नावल निगार है, कोई हिस्सा नसर है, कोई हिस्सा नज्म है। ठीक है, ये सारे आप लोग बस इतना ही पढ़ने हैं दोस्तों, है ना। बड़ा किसी भी चीज को बड़ा करके नहीं देखना है, कोई भी चीज बड़ा नहीं होता है। सब ये सोचे कि सब कुछ आसान है ना जी। मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? तो यहाँ पर देखिए गोरखपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है और अलीगढ़ हो जाएगा। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे 40 का, तो बिल्कुल हमारा गोरखपुर में पैदा हुए थे। कहां पर हुए थे? गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। बिल्कुल आप लोगों ने गोरखपुर कर रखा है, वेरी गुड। अगला देखिए, मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? तो मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? अरबी है, अंग्रेजी है, उसके अलावा हिंदी है, उसके अलावा बंगला है। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 41 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा जी। तो 41 का करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी नंबर नहीं, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी आफादी का असल नाम की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से
सैयद मेहदी, सैयद क्या है कि सॉरी मेहदी रजवी, मेहदी हसन, मेहदी अनवर मेहदी। तो क्या होगा, फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर लगाने हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, बिल्कुल आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, समझो क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 12th में पढ़ ही चुके हैं, है ना जी। तो यहां पर जो हमारा 42 का करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल मेहदी हसन नाम है, ठीक है, इसलिए हमारा जीम नंबर हो जाएगा। उसके अलावा गालिब की पैदा, जो गालिब कब पैदा हुए थे, देखिए अभी गालिब का इंतकाल हम लोग पढ़ चुके, और गालिब का इंतकाल यहाँ पर यानी पैदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गालिब की जो पैदा तो हम लोग इंतकाल तो पहले ऊपर में देखे, लेकिन इंतकाल भी पैदा भी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो 43 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, 1897, सॉरी ये क्या है, हाँ 1797 में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हो गई थी, ठीक है 1797 में, है ना दोस्तों। तो अलिफ नंबर इसलिए सही होगा, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल, मिर्जा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो मिर्जा गालिब की अगर पैदाइश की अगर बात करें किस शहर में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, आगरा में हुई थी, रामपुर में हुई थी, या फिर लखनऊ में हुई थी। तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश के बारे में बात करेंगे तो इस 44 नंबर का 44 का राइट आंसर आगरा में हुई थी, ठीक है, यानी आगरा ये कहां पर है, यूपी में पड़ता है आगरा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। और सर सैयद सॉरी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, गालिब तो इनका तखल्लुस था, पहले इन्होंने मिर्जा रखा था, ठीक है जी। अगला सवाल को देखते हैं, खतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखे, ठीक है, खतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखिए। देखिए गुबारे खातिर है, उसके अलावा क्या कि मुकातिब सर सैयद है, उसके अलावा क्या उर्दू, उर्दू मुअल्ला है, उसके अलावा यानी मुकातब मेहदी है। फटाफट से आप सब लोग को यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। चलिए फटाफट एकदम तेजी से जवाब देने आप लोगों को खतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखना है यहाँ पर। तो 45 का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं, बिल्कुल हमारा सही जवाब जो हो जाएगा उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला ये क्या है, यानी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये ध्यान रखना, यानी खतूत गालिब के खतूत का नाम क्या था, तो उर्दू मुअल्ला नाम था, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलिए वेरी गुड, जितने भी सारे लोग हैं सब लोग शेयर कर दीजिए इंशाल्लाह। आप लोग यहां से मैं 100% बता रहा हूं, 5 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहीं से मिलेगा देखने को, ठीक है जी। बेदी का इंतकाल, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पहचाने होंगे। तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ था, 1800 यानी क्या है हमारा, फटाफट से जवाब दीजिएगा जी। 1983 है, 1984 है, 1985 है, 1986 है। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल, अभी हम लोग पैदाइश अगर किन्हीं को पता है तो पैदाइश के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बेदी का इंतकाल की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 1800 क्या हो जाएगा, बिल्कुल 84। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानवी का नाम। राजेंद्र सिंह बेदी के देखिए अगर पैदाइश की बार बात करेंगे तो 1915 में हुआ था, ठीक है, 1915 में हुआ था, है ना जी। अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी का नाम क्या है, बेगम यानी बेगम का तोहफा कफन है, उसके अलावा क्या कि महारानी का तोहफा, उसके अलावा क्या कि नहीं जामुन का यानी पेड़, जामुन का पेड़ है। तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर दे रहे हैं दोस्तों जी। तो 47 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल महारानी का तोहफा, क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर, महारानी का तोहफा जो हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल हमारे पास क्या बोले, जरा फटाफट से आप सब लोगों को जवाब दे रहे हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन है। तो राजेंद्र सिंह से जो इंटरव्यू लिए थे, ठीक है, तो इंटरव्यू जो लिया था तो कौन लिया था, फटाफट से आप सब लोगों को जवाब देना है। असमत चुगताई है, करतुल ऐन हैदर है, उसके अलावा क्या है कि नहीं मोहसिना कदवाई है, उसके अलावा क्या है नहीं रशीद बेगम है, रशीदा बेगम है। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू जो लेने वाले थे, लेने वाली कौन है, तो सही जवाब की अगर बात करते तो बिल्कुल 48 का हमारा करेक्टर असमत चुगताई,
ठीक है, अस्मत चुगताई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर रशीदा बेगम नहीं, रशीदा बेगम नहीं था, अस्मत चुगताई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल एकदम काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? देखिए इंटरव्यू एक आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो क्लास 10th में एक चैप्टर है यानी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? प्रेमचंद्र का, राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्ण चंद्र का, उसके बाद सादत हुसैन मंटू का। चलिए जवाब दीजिए। तो यहां पर जो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं 49 का, तो 49 का सही जवाब बिल्कुल राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास 50 नंबर है। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो किस शहर में पैदा हुए थे? कराची में, या फिर क्या है कि यानी अमृतसर में, उसके अलावा लाहौर में, सॉरी अमृतसर में, उसके अलावा क्या है कि यानी चंद्र चंडीगढ़ में। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका चार्जर क्या हुआ? चलिए वेरी गुड। तो यहां पर जो हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे 40 का, चलिए 50 का, तो 50 नंबर का सही जवाब लाहौर में हुई थी। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी का पैदाइश 1915 में, 1915 में कहा हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में, यानी लाहौर पाकिस्तान में अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, और बाकी इनकी जो इंतकाल जो हुई थी, इंतकाल अभी 1984 में, 1984 में इनकी इंतकाल हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या? हिस्सा नज्म की तरफ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिस्सा नसर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? तो हिस्सा नसर पढ़ रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे? हिस्सा नज्म, हिस्सा नज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो हिस्सा नज्म पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हिस्सा नज्म। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। चकबस्त का इंतकाल की अगर बात करेंगे तो कब हुआ था? जी, चकबस्त का इंतकाल तेजी से बताइएगा। तो चकबस्त का इंतकाल की अगर बात करते हैं तो कब हुआ था? फटाफट से आप लोग को यहां पर जवाब देना है। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 1962। 1962 हमारा सही जवाब क्या होगा? बे नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब अगला सवाल देखिए। यहां पर हम लोग अभी हिस्सा नज्म की तरफ बढ़े हुए हैं और हिस्सा नज्म को अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, देखिए चकबस्त का इंतकाल जो हुआ था कहां पर हुआ था? अगर किन्हीं को पता है चकबस्त का पैदाइश के बारे में, चकबस्त का पैदाइश कब हुआ था, देखिए चकबस्त के बारे में मैं अभी आप लोग को गारंटी इसलिए बता रहा हूं कि यहां से आपको कम से कम 5 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और 5 सवाल यहां से हम लोग हल कर लेंगे, और कुछ क्लासेस बाकी रहेगी, 2-3 क्लास करके हम लोग उर्दू अदब को बिल्कुल खत्म कर देंगे, है ना जी। तो चकबस्त का इंतकाल जो कहां पर हुआ था? लखनऊ में, फैजाबाद में, उसके रायबरेली में, उसके अलावा क्या है? अलीगढ़ में। तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है चकबस्त का इंतकाल, जी 2 नंबर का रायबरेली में हुआ था। एक गाना अभी आया था, ठीक है, शायद सुने होंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित बुर्ज नारायण, उसका पंडित तनुक चंद, उसके अलावा पंडित जगन्नाथ, उसके अलावा क्या कि पंडित रतननाथ। तो चकबस्त का पूरा नाम की अगर बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा हमारा, यानी पंडित नारायण बुर्ज नाम था। क्या नाम था? पंडित नारायण बुर्ज। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम खुशी की बात है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है? फटाफट से ए नंबर सही होगा। चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी? देखिए अभी चकबस्त का मतलब ये क्या एक जो है सीरियल वाइज नहीं है। पहले चकबस्त का इंतकाल, पहले पता चला कि इंतकाल हुआ था, फिर जाके पैदा हुआ। है ना? इस सॉरी। तो चकबस्त की अगर पैदाइश की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए फटाफट से आप लोग जवाब देखिए। ठीक है, 1881 है, 1882 है, 1883 है, 84 है। तो तेजी से बताइएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं, 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1882 में इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। और इनकी इंतकाल 1900, ये भी देखिए इंतकाल कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ठीक है जी, ये दोनों चीज याद रखना हुई थी। जगन्नाथ आजाद के बारे में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है।
जगन्नाथ आजाद की अगर पैदाइश की अगर बात करेंगे क्या देखिए 1900 क्या है 17 है, 1918 है, 1919 है, 1920 है। तो जगन्नाथ आजाद की अगर पैदाइश की बात करेंगे इन्हीं हिस्सा नज्म में, नज्म ये क्या है, नज्म निगार है। उस टाइम हम लोग क्या पढ़े, इन्हीं हिस्सा नसर पढ़ रहे थे, तो नसर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हिस्सा नज्म पढ़ेंगे, फिर हम लोग हिस्सा गजलिया पढ़ेंगे। जो गजल लिखने वाले को गजलिया, नज्म लिखने वाले को नज्म यानी नज्म बोलते हैं। और जो यानी जी, और एक होता है हिस्सा नसर होता है। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना है। देखिए, तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश की अगर बात करते हैं दोस्तों, 5 नंबर का हमारा सही जवाब 1918 में। तो करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस बस कीजिए सर, दिमाग हैंग हो रहा है। अच्छा, क्या क्लास को छोड़ दिया जाए? आप लोग बोलिएगा ये क्लास महा मैराथन क्लास है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब क्या पता कि देखिए ऐसे भी कंटिन्यू क्लास होगी। क्या क्लास को खत्म कर दिया जाए? आप लोग बोलिएगा, यस बोलिएगा तो मैं खत्म कर दूंगा। यस अगर बोलिएगा ना तो क्लास को खत्म कर दूंगा, और नो बोलिएगा तो फिर मैं क्लास को कंटिन्यू रखूंगा। चलिए, यस सर कुछ बोल रहे हैं कुछ, हाँ सब लोग एक बार पहले वोटिंग कर लीजिए। तो क्या क्लास को खत्म कर दिया जाए, यस और नो? यस और नो, चलिए देखते हैं। नो आ रहा है ज्यादा कि यस आ रहा है? नो 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 नो, मतलब ज्यादा नो आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, परवेज परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो परवेज शाहिदी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन, उसके अलावा सैयद तबारक हुसैन, उसके अलावा क्या है, सैयद अहमद हुसैन, सैयद हुसैन अहमद। ठीक है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। कल डाल ठीक है, यस यस यस, ओ साबरीन यस यस यस, नो 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 नो। कुछ लोगों को लगता है कि सर खत्म कर दीजिए, कुछ लोगों को लगता है कि नो, सॉरी। चलिए, क्लास को खत्म कर दिया जाए, यस नो, नो सर। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर देखिए, परवेज शाहिदी के वालिद का नाम। तो परवेज शाहिदी के वालिद का नाम मोहम्मद हसन, हाँ मैंने बता दिया। तो यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीम नंबर, जीम नंबर में क्या है, सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, सब लोग बोल रहे क्लास को खत्म कर दीजिए। नो कोई बोल रहे, कोई यस बोल रहे। देखिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि क्लास को यहीं तक खत्म कर दे रहा हूँ। अब मुझे तो नहीं देखिए कितना घंटा का हो गया, 1 घंटा नहीं हुआ होगा अभी। देखिए, क्लास कर लेते हैं, कुछ और सवाल है। ठीक है, ये सारे को पढ़ लेते हैं। मुझे ना मन करता है क्या कि पूरा कंप्लीट पढ़ा दूं आप लोग को। ठीक है, और एक तरह का ये क्या होगा कि अच्छा रहेगा, है ना? 7:30 को चलने दीजिए, पता नहीं क्या किया जाए। ठीक है, चले। तो परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब 6 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या होगा, अहमद, सैयद अहमद हुसैन नाम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर, जीम नंबर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज शाहिदी का असल नाम देखिए, मैं डेली आप लोगों को क्लास कितने बजे आऊंगा? तो क्लास जो 7:30 में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आज मेरी तबीयत खराब थी, काफी तबीयत खराब है, अभी मुझे सर्दी खांसी फीवर आया हुआ था, दवाई खाया, फीवर ठीक हुआ, फिर आप लोग का 9 बजे क्लास शुरू करा रहा था। ठीक है जी, हाँ, परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इब्राहिम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, सैयद परवेज हसन, सैयद क्या है कि जवाद हुसैन। तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 7 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सैयद इकराम हुसैन। करेक्ट आंसर बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल, और मेरी पता नहीं सेहत का एक ही उसूल लगता कि है, चाहे मेरा रमजान आए तो रमजान में तबीयत खराब हो, फीवर आती है, तबीयत खराब होती है, या फिर रमजान मतलब रमजान से पहले या फिर रमजान के अंदर, पता नहीं इम्यूनिटी मेरा रमजान आते आते मेरा, रमजान आने से पहले फिर रमजान के अंदर मेरा इम्यूनिटी पता नहीं सिस्टम कमजोर हो जाता है और मैं तबीयत खराब होती है, साल में एक बार तबीयत मेरी खराब होती है। तो वही चल रहा था, 2-3 दिन से तबीयत खराब है।
और आज दवाई खाया, फिर थोड़ा थोड़ा सा ठीक लगा तो फिर मैं क्लास आया, और कल तो क्लास लिया था वो भी दवाई खा के ही लिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नज्म बिजली बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो नज्म जो है बिजली का खंबा के शायर के नहीं, खंबा के शायर कौन है? जगन्नाथ आजाद, परवेज शाहिदी, नदा फातली, चकबस्त। तो सही जवाब के चलिए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक करके हम लोग कल यानी क्लास को खत्म कर देंगे, और फिर कल आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। आप रोजा रखते हैं सर? नेहा राज, अरे यार ऐसा बात बोल देते हैं ना कि हंसने के अलावा पता नहीं, हंसने के अलावा और कोई बात ही नहीं। आप रोजा रखते हैं, लगता है कि मैं रोजा तो रखता हूँ, हाँ खैर कोई बात नहीं। मैं कंप्लीट रोजा रखता हूँ। मैं मेरी जब एज थी 13 साल की, 13 साल के थे, तो तब से मैंने रोजा शुरू करा। और इंशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मेहरबानी है कि 13 साल तक शायद कुछ रोजा छूटा होगा। 13 साल में कम से कम, यानी मुझे लगता है 13 साल से शुरू करा, और शायद मेरे ख्याल 13 रोजा छूटा होगा, 13 या फिर मान के चलो कि 15-20 रोजा छूटा होगा शायद, है ना। कंटिन्यू करता हूँ मैं जी। और बाकी अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के सामने में नमाज पढ़ने का जो है, नमाज भी पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ने का शरफ भी हासिल है। आप सब लोग में नमाज पढ़ते रहिएगा, है ना। चले, तो बिजली का खंबा का शायर कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 8 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा नदा फादली, ये क्लास 10th से आया हुआ है ना। चलिए, उसके अलावा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास क्या हुआ? नदा फादली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो नदा फादली की पैदाइश की अगर यानी ग्वालियर, उसके अलावा यानी जयपुर, उसके अलावा दिल्ली, उसके अलावा लखनऊ है। सर हम बहुत छोटी से रोजा, चले इंशाल्लाह आप लोग की नमाज रोजा को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, रजा फादली की पैदाइश कहाँ हुई थी? जी इंशाल्लाह सही नीयत से, सही दिल से अल्लाह को मानिए, किसी से बेईमानी मत कीजिए, कभी भी किसी से बेईमानी मत कीजिएगा, कभी किसी का दिल तोड़ने की जो है आप कभी भी कोशिश न कीजिएगा इंशाल्लाह। देखिए, जो भी काम कीजिएगा शिद्दत होनी चाहिए, और शिद्दत के अलावा कभी किसी का दिल मत तोड़िएगा। हाँ, अपनी हक के लिए जरूर लड़िएगा, लेकिन दिल मत तोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के नबी जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका कहना है कि हमारे जो नेक बंदे होंगे, तो हमारे नेक बंदे सिर्फ बहुत सारी बुराइयां करेगी, लेकिन कुछ चीज एक दो काम जो है कभी नहीं करेगा। सबसे जो तकलीफ और सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो होता है ना, वो दिल तोड़ना। तो इसीलिए इंशाल्लाह किसी का दिल तोड़िएगा नहीं। हाँ, अगर जब हक की अगर बात आ जाए, जब आपका जो हक है, अगर वो हक ना मिले, तो हक के लिए आप चाहे कुछ भी करना पड़े आप कीजिए, ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़िएगा। मैं आप लोग को एक नसीहत या फिर मेरी एक पता नहीं क्या मान लो, कुछ भी मान लिया कीजिए कि कभी किसी का दिल मतलब दिल तोड़ने का मतलब कि बहुत तरह का बात आती है, ठीक है। होता है ना कि कोई ऐसा चीज आपके सामने में आपके जिंदगी में आ जाती है कि आप किसी का दिल तोड़ने में लग जाते हैं। फिर किसी का भी, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या फिर आपके शौहर हो, या फिर कोई भी, इंशाल्लाह आप ये काम ना करिएगा, ठीक है। और अल्लाह ने चाहा तो आप अपनी मंजिल जरूर, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। बस बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, कि मेरी तबीयत ठीक रहे। ये देखिए आंसू, पता नहीं कौन है, बत बकवास करते हैं सर। अगर बकवास करते हैं, अगर लगता है तो क्लास छोड़ दीजिए। ऐसा ऐसा क्लास क्यों बोलते हैं? ये जो चीजें हैं ना, तो ये सारी चीजों को, ये सब चीज को आपको ये करना चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए। क्योंकि पढ़ने से इंसान क्या कर सकता है? पढ़ने से इंसान, लेकिन आपके अंदर अगर क्या है कि नसीहत नहीं है, सही अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ कि आप बहुत बड़े-बड़े जो है यानी बड़े-बड़े जगह पहुँच जाएँगे। लेकिन आपके अंदर खुशी नहीं हो, आपके अंदर वो खुशी नहीं हो, जो आपको लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ पर जो आया हूँ,
तो किस वजह से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। अगर जब आप अपने आप को पहचानेंगे तभी आपको काम करने में मजा आएगा, वरना आप कितनों भी बड़े ओहदा में पहुंच जाइए लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो खैर अगला 10 नंबर तक करके हम लोग क्लास को यहीं तक एंड कर देंगे, और फिर होगा तो इंशाल्लाह कल हम लोग फिर क्लास को कर लेंगे। ठीक है ना जी। देखिए, रज़ा फादली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है। देखिए, खुशहाल तबका, कमजोर तबका, आला तबका, या फिर क्या है, ताजिर तबका। तो इनका सही जवाब की बात करेंगे। ठीक है, रमजान में टाइम चेंज कीजिएगा ना। हाँ, रमजान मैं भी एक मुसलमान हूँ, और मतलब मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी जो है तरावी पढ़ूंगा, तो क्लास तो चेंज होगा ही होगा। अब क्लास कब से कब तक होगी ये तो मैं अभी डिसाइड नहीं करा हूँ, लेकिन क्लास तो चेंज करूंगा यार, है ना। चलिए, तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर 10 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलेगा जी। चलिए, कमजोर तबका, कमजोर तबका राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अभी तक से पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारे पास 8 नंबर, आप लोग देख पा रहे होंगे 8 नंबर है हमारा। नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है। तो नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है, अब यहाँ पर देखिए जगन्नाथ आजाद है, परवेज शाहिद है, उसके अलावा नदा फादली है, उसके अलावा चकबस्त है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर फटाफट से आप सब लोगों को देना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, तो 8 नंबर। तो मैं आप लोगों को कल ही बता चुका था इसका आंसर 8 नंबर, यानी कि हमारा सही जवाब जी नंबर यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अभी हम लोग हिस्सा नज्म को कवर कर रहे हैं, और अभी इसके बाद जो हम लोग हिस्सा गजलियात को भी कवर करेंगे। बस इतने सारे क्वेश्चन को पढ़ने हैं। मैं आप लोगों को गारंटी बता रहा हूं कि आपको यहां से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो सीधे देखने को मिलेगा। कल वाली वीडियो देख लेना, इनमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए, और जैसे कि आप सब लोगों को बता चुका हूं कि आप लोग जैसे ही ये खत्म करके आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, अगला यहाँ पर सवाल देखिए 9 नंबर, नदा फादली की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो नदा फादली की पैदाइश ग्वालियर है, जयपुर है, उसके बाद दिल्ली है, लखनऊ है। तो ये भी शायद हम लोगों ने पढ़ चुका था क्या कल, हाँ पढ़ चुका था। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ग्वालियर, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और आप लोग भी स्पीड में जवाब देने की कोशिश करिएगा, नोटिफिकेशन। चलिए, नदा फादली ने अपने नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है। तो नदा फादली ने अपने नज्मों में समाज के किस तबका को, ये भी मैं कल आप लोग को बता चुका था। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें कमजोर तबका, करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है फटाफट से देखिए। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे। तो सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पर पैदा हुए थे, हैदराबाद है, लाहौर है, दिल्ली है, उसके अलावा अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन देके दवाई लेने चले आना ना, फीवर आ रहा है मेरा। चलिए, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर देखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम क्या है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का क्या नाम है, फटाफट से बोलिएगा। शौक तहरीर है, उसके अलावा क्या है, नामा तहरीर है, उसके अलावा क्या है कि शोखी तहरीर है सॉरी, उसके अलावा क्या है, पयाम तहरीर। क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सब लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो हमारा सॉरी, ये तो मैंने अभी सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहां पर हुई थी ये तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, तो 11 नंबर का अगर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल लाहौर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो बी नंबर लाहौर, क्या होगा, लाहौर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा 12 नंबर को देख लेते हैं। 12 नंबर हमारा सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम क्या है। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का क्या नाम है, तो ये शौक तहरीर है, उसके अलावा क्या है कि नामे तहरीर है, उसके अलावा क्या है कि सूखी तहरीर है, उसके अलावा पयाम तहरीर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुआ का नाम। ठीक है जी, बिल्कुल। तो यहां पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर का, जी बिल्कुल, तो 12 का सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल जी नंबर ने क्या होगा, जी वेरी गुड। हाँ, देखिए, सूखी तहरीर हो जाएगा करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल को देखते हैं
सॉरी, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर 13 नंबर है। क्या बोला जा रहा है? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? मिर्जा जाफरी, उसके अलावा सैयद मोहम्मद अली जाफरी, उसके अलावा सैयद क्या है यानी जी। देखिए आज एक चीज और बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट में, मिनट, हाँ दिख रहा है ना क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए सैयद क्या है यानी गुस्नफर जाफरी सैयद मोहम्मद रमजान अली, जी वेरी गुड। तो यहां पर जो हमारा देखिए सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का अगर नाम, वालिद के अगर यानी बाप का क्या नाम था, तो 13 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें सैयद मोहम्मद अली जाफरी, करेक्ट। चलिए बताइएगा। नोटिफिकेशन, सॉरी नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ मैं, कुछ वजह थी, नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था। हाँ नेटवर्क तो सही हो गया होगा और आवाज़ भी ठीक से आप लोग तक पहुंच रही होगी। चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट से, सब कुछ ठीक है? ये बताइएगा। नोटिफिकेशन, सॉरी नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ मैं, कुछ वजह ठीक है। चलिए अब ठीक है। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल सही हो चुका होगा, आवाज वगैरह क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है हमारे पास 14 नंबर, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के आबा व अजदाद यानी कि उसके माँ बाप अहलो ख़ानदान कहाँ से आए हुए थे? तेहरान से आए हुए थे, इराक से आए हुए थे, ईरान से आए हुए थे, फिर बगदाद से आए हुए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से यहाँ पर जवाब देना है आप लोगों को। चलिए चलिए फटाफट से जवाब दीजिए क्या होगा? गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तेहरान, इराक, ईरान, बगदाद। तो 14 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा हमारा, ईरान से आए हुए थे। मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा भी चुका था, ठीक है ना जी। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है? 15 नंबर कह रहा है कि गालिब का इंतकाल यानी किस सन में हुआ था? चलिए किस सन में हुआ था? गालिब का इंतकाल की अगर बात करेंगे तो किस सन में हुआ था और किस सन में हुआ था? फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है दोस्तों। चलिए तेजी से बताइएगा, है ना? चलिए तेजी से बताइए। हाँ हाँ आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोग का रुक चुका है, पता नहीं देख नहीं पा रहा हूँ या फिर रुका हुआ है। तो एक बार मैं अच्छे से देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कुछ वजह हो गई थी, नेटवर्क थोड़ा सा पता नहीं भाग चुका था, है ना? चलिए अगला यहाँ पर देखिए, गालिब का इंतकाल जो है किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग बताइएगा 15 नंबर का। तो 15 नंबर का हमारा डी नंबर यानी क्या होगा? 1969 में। 1969 में करेक्ट आंसर डी नंबर, बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया है। अगला सवाल देखिए। गालिब के वालिद का यानी नाम क्या था? तो गालिब के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग था, नसरुल्ला बेग था, उसके बाद हमदुल्ला बेग था, उसके अलावा यानी हमीदुल्ला बेग था। तो गालिब के वालिद का नाम यानी कि बाप का नाम, वो गालिब का बाप का नाम क्या था? फटाफट से आप लोग यहाँ पर 16 नंबर का जवाब देना है। तो 16 का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या? अब्दुल्ला बेग, इसलिए सही जवाब की अगर बात करें तो बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है? गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम क्या था? यानी मुजीब खान था, उसके अलावा क्या कहेंगे? असदुल्ला खान का था, या फिर नियामतुल्लाह खान, या फिर अजायब खान। क्या हो जाएगा? फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर लगाने हैं। तो 17 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो अब्दुल्ला बेग। क्या होगा? नहीं अब्दुल्ला बेग, सॉरी अजायब खान, यानी गालिब का पूरा नाम क्या था? तो खान नाम था, ठीक है ना जी। आप लोगों को शायद पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे होंगे ना जी। कमेंट पता नहीं क्यों रुक जा रहा है, कमेंट का क्या प्रॉब्लम है? कमेंट रुक जाएगा तो मैं कैसे कमेंट देखूंगा? हाँ अब तो चल रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। देखिए ये मेरे ख्याल से ना ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। अजायब खान ना, तो ये तो था नहीं, असदुल्ला खान था। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान, ये तो पता नहीं। हाँ असदुल्ला खान गालिब। आपका नेट रुक रहा है। देखो मैं अजायब खान बोल रहा था, मैं पता नहीं मेरा जो फीवर आ रहा है, ठीक है, फीवर जो है अभी धीरे धीरे मुझे फीवर आना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो चुका है, मुझे फीवर आ रहा है। तो पता नहीं फीवर की वजह से मैं अजायब खान बता रहा हूँ। देखो अजीब हाल है, सॉरी इसके लिए, है ना? चलिए माजरत चाहता हूँ। गालिब का पूरा नाम क्या था? तो असदुल्ला खान नाम था, ठीक है ना दोस्तों? असदुल्ला खान गालिब, है ना? उसके अलावा अगला सवाल 80 नंबर का, गालिब शायरी में पहले
पहल क्या तखल्लुस करते थे। तो गालिब जो है शायरी में पहले पहल क्या, पहले पहले, पहले पहल नहीं यानी पहले पहले, ठीक है। गालिब ने अपना तखल्लुस, गालिब तो बाद में उन्होंने करा था, लेकिन उससे पहले ने इसका अलग सा इन्होंने तखल्लुस रख रखा था। तखल्लुस जैसे कि शेर व शायर करने वाले शायर लोग क्या करते हैं कि अपना नाम के अलावा एक और नाम को जोड़ते हैं लास्ट में, तो या फिर लास्ट में या फिर शुरू में, तो उसको तखल्लुस बोलते हैं। तो गालिब पहले तखल्लुस जो है ना क्या रखे थे, सरमद रखे थे, या फिर इबरत रखे थे, या फिर उल्फत रखे थे, या फिर असद रखा करते थे। तो देखिए इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि पहले जो असदुल्ला खां गालिब क्या करते थे कि असद जो है इनका तखल्लुस था, बाद में गालिब, मिर्जा गालिब जो है इन्होंने बाद में रखा है ना जी। असदुल्ला यानी असद रखा था, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, गालिब किस सन में पैदा हुए थे। इसके अगर इंतकाल की अगर बात करें, इंतकाल तो हम लोगों ने यहाँ पहले ही पढ़ चुका था, क्या 1869 में इनकी इंतकाल हुई थी। अगर पैदाइश की अगर बात करते हैं तो पैदाइश कब हुई थी, ये भी आप लोग को जानना बहुत ज्यादा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 1798, 1799, 1797, 1795। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 19 का राइट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों, जी बिल्कुल 19 नंबर, 19 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्हीं बे नंबर 1900, जी 1917 का 1997 किधर है, हाँ 1997, हाँ 1997 क्या हो जाएगा हमारा जीम नंबर हो जाएगा, क्या होगा, यानी कि सी नंबर 1997। 19 का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो 1997 हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था। सही, देखिए क्या करें यार, दुआ कीजिए आप लोग मेरे लिए। फीवर जो है ना मेरा काफी फीवर, पता नहीं 2-3 दिन 2-3 दिन, आज 2 दिन हुआ लगभग, 2 दिन से ना फीवर हटने का नाम ही नहीं ले रहा। फीवर हट रहा है थोड़ा दवाई खाने के बाद, फिर से आ जा रहा है, तो अभी तो इसलिए फीवर आने के साथ साथ नींद भी आती है ना जी। देखिए मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था। तो मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था, आप लोग को यहाँ पर फटाफट से जवाब देना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, देखिए सिपाही क्या की सिपागरी का, उसके अलावा क्या की तबाबत का, उसके अलावा वकालत का, या फिर इनमें से कोई नहीं, सिपाहीगिरी होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ सिपाहीगिरी का या फिर तबाबियत का, उसके अलावा वकालत का। तो इसका सही जवाब 20 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आप सब लोग जवाब देना है। तो 20 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी तबाबियत, ठीक है, तबाबत हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इंशाल्लाह सब लोग बोल रहे दुआ कर रहे हैं, ठीक है। चले इंशाल्लाह दुआ कीजिए जल्दी से छूट जाए मेरा तबीयत, फीवर खत्म हो जाए, ताकि हम लोग और शानदार तरीके से आप सब लोगों के साथ हम, हाँ मेरा वही हाल है। देखिए अभी ना आप लोग को बचने की जरूरत है, जिन जिन को अगर तबीयत खराब नहीं हुई है ना तो उन लोग पानी में खासकर ध्यान देंगे, ठीक है। पानी को ना क्या करेंगे, नहीं गर्म करके पानी पिएंगे, ठीक है। तबीयत के माने माने क्या है सर, हम्म, ये क्या है, तबाबत का यानी पेशा जो था ना ये डॉक्टरी का था, यानी इनको तबाबत जो बोलते हैं डॉक्टर का, यानी ठीक है जी, हाँ। चलिए उसके अलावा मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ था। मिर्जा शौक जो ना ये क्या था, ये जो है मिर्जा शौक की जो पेशा जो था, पेशा हुआ करता था खानदानी पेशा, ये डॉक्टर हुआ करता था, ठीक है जी। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इलाज करने वाला, है ना, हकीम। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या कि मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ था। मिर्जा शौक का इंतकाल 1871 है, 1870 है, 1869 है, 1874 है, ठीक है। फटाफट से सर क्वेश्चन फास्ट कीजिए, देखिए फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सही बता रहा हूँ मेरा जो है ना तबीयत थोड़ा थोड़ा पता नहीं, फीवर आता है ना तो बहुत तेजी से आ जाता है। 21 नंबर देखिए, तो 21 का सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 1971 हो जाएगा, 1871 करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल, मिर्जा शौक की मसनूई का नाम बताएं। तो मिर्जा शौक का मसनूई का नाम क्या है, यानी कुतुब यानी मिश्तरी, उसके अलावा फुलबन, उसके अलावा क्या है करीब इश्क, उसके अलावा क्या है यानी शहरुल बयान। तो 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आप लोग बोलिएगा। तो 22 का सही जवाब की अगर बात करेंगे, जीम नंबर क्या होगा, नहीं फूलबन, फूलबन करेक्ट आंसर बी नंबर हमारा
सही जवाब हो जाएगा, है ना दोस्तों। यानी मिर्जा शौक का मशनूई का नाम क्या था? तो ओ सॉरी, ये फुल वन नहीं था, करीब इश्क, जीम नंबर है, यानी सी नंबर होगा, ठीक है। करीब इश्क नाम था, फुल वन नहीं था, करीब इश्क नाम था, है ना। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, बी नंबर नहीं होगा दोस्तों, सी नंबर होगा, है ना। उसके अलावा अगला सवाल देखिए 33 नंबर, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो मिर्जा शौक का असल नाम क्या कि मोहम्मद हामिद खान, उसके अलावा क्या है कि तसद्दुक हुसैन खान, उसके अलावा क्या है कि आगा अली खान, या फिर वाजिद अली वाहिद अली खान। क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोगों को यहाँ पर 23 नंबर का जवाब लगाने हैं दोस्तों। तो 23 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ये क्या होगा, मिर्जा शौक का असल नाम की अगर बात करेंगे तो क्या था, तसद्दुक हुसैन खान नाम हुआ करता था, तसद्दुक हुसैन खान नाम हुआ करता था। बिल्कुल सही जवाब जो हमारा हो जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि आप लोग जब ये सारे जो रिवीजन कर रहे हैं, ये तो अभी हम, मुझे लगता है कि क्लास 10th में 12th में पढ़े होंगे, तो आप लोग का रिवीजन हो रहा है ना। ये तो आप लोग बोलेंगे नहीं कि सर इनके बारे में, इनके बारे में, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा पता होगा। अगर आप लोग क्लास 10th में सही से पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, तो ये आप लोगों को पूरा एकदम रिवीजन होते चल रहा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है ना। अगला सवाल 24 नंबर, मिर्जा शौक का सना पैदाइश, अभी हम लोग पहले इसका इंतकाल यहाँ पर पढ़ चुके थे। इसका इंतकाल की अगर बात करेंगे तो 1871 में हुआ था, लेकिन 1871 में यानी इंतकाल हुआ था, लेकिन इनकी पैदाइश की बात करते हैं तो पैदाइश कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से आप सब लोग को 24 नंबर का जवाब दे रहे हैं। तो 24 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल डी नंबर, यानी क्या होगा, 1783 में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1871 में इनकी इंतकाल हो गई थी। तो आप लोग को ये चीजें ध्यान रखनी है, दोनों चीजों को, इंतकाल कब हुई थी, ये पैदाइश कब हुई थी, तो 1773 में, और इंतकाल की अगर बात करेंगे तो 71 में हुई थी, 1871 में, ठीक है दोस्तों। आवाज नहीं आ रही है? कौन बोल रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आवाज तो, आवाज का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आवाज का दिक्कत होता तो सारे लोग कमेंट करते, लेकिन ठीक है सबका, ठीक है। अगला देखिए, नसीम की मसनूई का नाम क्या है? तो नसीम की मसनूई का नाम सहरुल बयान है, गुलजार नशीम है, उसके अलावा क्या की, नहीं, बोस्तान ख्याल है, उसके अलावा नहीं, जहर इश्क, क्या हो जाएगा फटाफट से बोलिएगा, जहर इश्क। चले तेजी से बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे ना एक चीज की खुशी हो रही है, क्या कि सारे स्टूडेंट ने मतलब एक तरह का जवाब देते हैं तो सही सही देते हैं, तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ, कम से कम मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो अहबाब है, मेरे जो फ्रेंड है, तो इन लोगों को भी कुछ पता है, ठीक है, और जवाब जो देते हैं। जी वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल नसीम का मशनूई का नाम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका 25 नंबर का 25 का सही जवाब गुलजार नशीम हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हेलो, हेलो। हाँ अभी क्लास हो रही है, अभी यूट्यूब में, आप यूट्यूब में जुड़ सकते हैं, बाद में कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से, नहीं, शायरी में नसीम किसका शागिर्द थे? शायरी में नसीम जो है ना किसका शागिर्द, यानी किसका जो है चेला हुआ करते थे? फटाफट से आप सब लोग इसका जवाब लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, तेजी से बताइएगा, है ना। जी बिल्कुल। तो शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो गालिब के, या फिर आतिश के, या फिर जौक के, या फिर हाली के, ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली। फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्या आज का क्लास में मजा नहीं आ रहा है? स्टूडेंट ने आना जाना कर रहे हैं, पता नहीं, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करते हैं 26 नंबर का, तो 26 का सही जवाब की बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल आतिश का, यानी में नसीम किसके जो है, नसीम जो है किसके शागिर्द थे, तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे आतिश, सही जवाब बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम दयाशंकर नसीम था। उसके अलावा क्या है,
या फिर रविशंकर या फिर दयाशंकर या फिर कृष्ण शंकर। तो क्या नाम था नसीम का पूरा नाम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा दयाशंकर। क्या नाम था? दयाशंकर। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सी नंबर राइट हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, नसीम कहाँ पैदा हुए थे? तो नसीम कहाँ पर पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे, यानी क्या है, यानी दक्कन में पैदा हुए थे, या फिर लखनऊ में, या फिर पटना में? चलिए फटाफट से बताइए। दिल्ली में, दक्कन में, उसके अलावा लखनऊ में, पटना में। तो यहाँ पर नसीम की पैदाइश की अगर बात करें 28 नंबर का, तो बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, लखनऊ सही जवाब हो जाएगा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर लखनऊ सही हो जाएगा। उसके अलावा उर्दू की पहली मशनूई कौन है? देखिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग को उर्दू का अगर पहला नाविल निगार की अगर बात करेंगे, उर्दू का पहला नाविल निगार, नाविल निगार कौन है आप लोग को पता है क्या? नाविल निगार के बारे में बताइए तो कौन है? चलिए, इब्ती नजीर अहमद खां, या फिर फरहतुल्लाह बेग, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से एक हो जाएगा। आप लोग बताइए तो कौन है नाविल निगार। और उसी तरह मशनूई का, उर्दू की पहली मशनूई जो है कौन, मशनूई की अगर बात करेंगे तो कौन सा है? शहरुल बयान। उसके अलावा क्या है, कदम जी कदम राव, पदम राव। उसके अलावा जहर इश्क, करीबे इश्क। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों। नजीर अहमद खान, बिल्कुल सही बात है कि नाविल निगार कौन है? नजीर अहमद खान है ना। उसके शागिर्द, नजीर अहमद खान के शागिर्द का नाम बताइए तो फरहतुल्लाह बेग थे। नजीर अहमद के शागिर्द कौन थे? तो फरहतुल्लाह बेग थे। फरहतुल्लाह बेग क्या लिखा करते थे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आप लोग को बेहतरीन ढंग से पढ़ा चुका हूं, ठीक है जी। जी तो इसका सही जवाब यानी 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कदम राव, पदम राव। यानी जवाब नंबर हमारा क्या होगा? बी नंबर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुसहफी की पैदाइश कब हुई थी? तो फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। तेजी से बताइएगा हाँ। तो इसका सही जवाब 30 नंबर का क्या होगा? 30 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा हमारा, जी 1748, 1748 में हुई थी कौन? मुसहफी की पैदाइश, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगला सवाल देखिए 31 नंबर। 31 नंबर क्या है? जफर गौरव पुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, इसका नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी वीवीआई है ये का, एक स्टार पॉइंट मान लीजिए इसको। क्या मान लीजिए? स्टार पॉइंट मान लीजिए, है ना। यानी जफर क्या है, जफर गौरव पुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, इसका नाम क्या है? देखिए, तन्हाइयाँ, सच्चाइयाँ, उसके अलावा क्या है कि जी दूरियां, उसके अलावा क्या है, करम, नहीं फरियां। चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिए। तो 31 का सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या होगा? सच्चाइयाँ। क्या होगा? सच्चाइयाँ जो है ना, ये क्या है, यानी जफर गौरखपुरी के जो मजमुआ है बच्चों के लिए कौन सा था? तो सच्चाइयाँ हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं? यानी 2, 4, 6, 8। दोहे में कितने मिसरे होते हैं फटाफट से बताइएगा। चलिए चलिए फटाफट से बताइए। सॉरी, काफी फीवर आ गया, सॉरी यार। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, तो 32 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल हमारा सही जवाब जो हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फटाफट से उर्दू दोहे में कितने हैं, दोहे है ना, तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। अब यहां देखिए, उर्दू दोहे किस शायरी की तौसत से उर्दू में आए? तो उर्दू दोहे किस शायरी के तौसत से उर्दू में आए? अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, पंजाबी, फटाफट से बताइएगा। उर्दू दोहे किस शायरी के तौसत से उर्दू में आए? फटाफट से बताइएगा। चलिए, तो 33 का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी हिंदी हो जाएगा। होगा हिंदी, करेक्ट आंसर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग का फिर से कमेंट रुक गया है, क्या बात है, लाइक भी नहीं कर रहे हो यार, आप लोग लाइक किया कीजिए। ठीक है, इससे देखिए छोटी छोटी मोटिवेशन जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाने का काम करता है। देखिए आप लोग सोचेंगे सर लाइक करने से क्या मिलता है, कुछ मिलता नहीं है। इससे मुझे जो है क्या होता है, अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ शायद मेरे क्लास में अच्छा लगता है, और यही मोटिवेशन हम लोगों को, आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों, है ना। अगला देखिए 34 नंबर, सलाम मछली शहरी किस सनफ के शायर है? तो सलाम मछली शहरी किस सनफ के शायर है? गजल है, मरसिया है, उसके अलावा नज्म है, उसके अलावा गीत है, फटाफट से बताइएगा। सलाम मछली शहरी किस सनफ के शायरी है? गजल, मरसिया, नज्म, गीत। चले जल्दी जल्दी बताइएगा। तो 34 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 34 नंबर का बिल्कुल यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा गीत हो जाएगा। क्या होगा? गीत। सलाम मछली शहरी किस सनफ के शायरी है? गीत। हमारा करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो चुके हैं इनके बारे में, सलाम मछली शहरी के बारे में। ठीक है जी, गीत हुआ करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का तो जवाब यहाँ पर, अच्छा ये अगला देखिए, ये क्या है, दोबारा दोबारा आ गया क्या भाई, तो पढ़ चुके हैं। हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं गजलियत में, हिस्सा गजलियत में आ चुके हैं। गजलियत भी पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही मैं लेकर आया हूं। और गजलियत का कुछ सवाल है, ये सारे सवाल को पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह आप लोग का 5 से 7 नंबर का मुझे लगता है कि यहीं से पूछेगा। कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था वो वाला भी पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ यही वाला हम पढ़ने बोले हैं। कम से कम आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 100 जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन था, ये सारे पढ़ लीजिएगा, है ना दोस्तों। अगला देखिए, अब यहां देखिए, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अहमद फराज की पैदाइश की अगर बात करेंगे, ये गजल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अहमद फराज की पैदाइश की अगर बात करेंगे तो क्या है, यानी पेशावर है, पेशावर, कराची, सलाम आबाद, लाहौर, क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा। चलिए तेजी से बोलिएगा। तो यहां पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल पेशावर। क्या होगा? पेशावर करेक्ट आंसर हमारा, यानी अलिफ नंबर सही हो जाएगा, नहीं ए नंबर सही हो जाएगा। अहमद फराज की जो पैदाइश हुई थी वो पेशावर में हुई थी। पेशावर कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आप सब लोग को भी ध्यान रखना है, कराची नहीं, इस्लामाबाद नहीं, लाहौर भी नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? शाद अजीम आबादी, उसके अलावा अब्दुल हमीद, क्या है कि अब्दुल हमीद परेशान, उसके अलावा क्या है, यानी हाँ राशिक अजीम आबादी, उसके अलावा यगाना चंगेजी। चलिए फटाफट से बताइएगा। तो यहां पर सॉरी, तो दूसरा नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो क्या अब्दुल हमीद, क्या होगा, परेशान, अब्दुल हमीद परेशान। भाई नाम तो देखो परेशान कर रहा होगा क्या। अगला देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, मुबारक अजीम आबाद का इंतकाल कब हुआ था? तो मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तेजी से बताइएगा दोस्तों। जी बिल्कुल, तो यहां पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का, जी 1958। क्या होगा? 1958 हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल जीम नंबर यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो अहमद फराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? कराची यूनिवर्सिटी, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अलावा क्या है कि यानी पेशावर यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। 4 नंबर का जल्दी से जवाब बताइएगा।
तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर की अगर बात करते तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पेशावर यूनिवर्सिटी जो है अहमद फराज जो है, यानी पेशावर यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो पेशावर यानी पाकिस्तान में भी थी, तो पाकिस्तान के भी इन्होंने क्या थे, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, व्याख्यान इसको हिंदी में बोल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है, काशिफ हुसैन, तबारक हुसैन, तारिक हुसैन, उसके अलावा क्या की साकिब हुसैन, उसके अलावा खालिद हुसैन। क्या हो जाएगा दोस्तों, परवीन शाकिर के वालिद का नाम। तो यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, साकिब हुसैन, जीम नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जीम नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ था। तो अहमद फराज का इंतकाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2000 क्या है कि 8 है, 2009 है, 2007 है, 2000 क्या है 4 यानी 2006 है। देखिए दोस्तों, जैसे ही क्लास खत्म होगी, खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए ना, देखिए आप लोग वैसे भी पढ़ लीजिएगा, सीटेट का एक उर्दू का वीडियो मैं बना करके रखा हूं, ठीक है, मैं वो अपलोड करूंगा। तो वो अपलोड कर दूंगा, चाहे आप लोग अभी अगर पढ़ना चाहते तो अभी कर दूंगा, या फिर सुबह अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो सुबह में अपलोड कर दूंगा। तो आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, सीटेट का उर्दू है ना, सीटेट का उर्दू, उर्दू भी देखिए कैसे पढ़ा, सीटेट का उर्दू में कैसा क्वेश्चन रहता है वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो आगे चल के सीटेट ही दीजिएगा। सीटेट दे करके आप लोग शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को सीटेट तो करना ही पड़ेगा, तो सीटेट भी का सीटेट का उर्दू भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर सरकार इतना तेजी में अभी काम कर रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है। जैसे ही बीपीएससी TRE1 का एग्जाम हुआ, ठीक है, TRE1 का भी एग्जाम सिलेक्शन हुआ, बहाली हुआ, फिर बीपीएससी TRE2 का शुरू हो गया। जैसे ही इसका बहाली हुआ, फिर से जाकर के यानी बीपीएससी TRE3 का एग्जाम आ गया, यानी 15 तारीख से बीपीएससी TRE3 का एग्जाम होने वाली है। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा TRE3, फिर अगस्त में जाकर के बीपीएससी TRE4 का आएगा। तो क्या पता, मैं सही बता रहा हूं कि आप लोग जब अपेयरिंग में रहेंगे, जैसे जुलाई में आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा सीटेट का, और फिर जैसे सीटेट में आप लोग पास कर जाइएगा, क्या पता कि आप लोग जुलाई में भी दे सकते, यानी अगस्त में सीटेट बीपीएससी TRE4 में सिलेक्शन यानी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग ने बहुत तेजी में पढ़िएगा, ये नहीं कि आप लोग सांस भी अभी जो है सांस भी लेते हैं ना तो सोच सोच के लीजिए, क्योंकि मैं सही बता रहा हूं कि आप लोग इतना तेजी में अभी सरकार के साथ साथ आप लोग को बनना, तेजी रहना पड़ेगा कि जितना सरकार सोच रही है उतना कर रही है। तो आप लोग को भी चाहिए कि सतर्क रहे, सावधान रहे, तैयार रहे, तैनात रहे, है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं सीटेट का भी तैयारी जो मैं आज तो क्लास लेने वाला था, लेकिन आज हम क्लास को छोड़ दिए हैं। होगा तो कल सुबह मैं आप लोगों का क्लास ले लूंगा, क्लास सुबह, ठीक है, चाहे लाइव क्लास या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूं तो रिकॉर्ड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन लाइव में जुड़िएगा। देखिए कल मैंने लाइव ले लेता हूं, ठीक है, 15 क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, पेडागोजी का क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, तो आप लोग 15 क्वेश्चन में आ जाइएगा। अच्छा, कौन कौन आना चाहते हैं कल 8 बजे, कल 8 बजे नहीं, 7:30 बजे, 7:30 में देखता हूं कौन कौन आना चाहते हैं। यस यस बोलिए। तो क्या आप लोग अगर तबीयत चलिए, क्या आप लोग कल अगर सीटेट का अगर उर्दू को पढ़ाएंगे तो आप लोग जुड़िएगा 7:30 में। यस सर, सब लोग बोले यस सर। चलिए देखिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उसमें, है ना। और मैं आप लोग को आगे बढ़ाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को माइंड को अभी रिलैक्स नहीं देना है, ठीक है। रिलैक्स आप लोग सोने के बाद फिर, मतलब कहने का रिलैक्स कौन सा रिलैक्स, जो ओ 2 साल बाद हम लोग टीचर बनेंगे, 3 साल बाद टीचर बनेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सरकार की जो नीति है ना बहुत तेजी तेजी कर रहा है। बीपीएससी TRE1 में जिसका डीएलएड का जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोग अभी जॉब कर रहा है। डीएलएड जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो जाकर के जॉब कर रहा है। अब बोले कैसे सर, देखिए डीएलएड में एडमिशन करा, उन लोग को अपेयरिंग में जाकर के सीटेट का एग्जाम देने के लिए दिया गया। सीटेट का एग्जाम दिया, पास करा, फिर उन लोग को डीएलएड अपेयरिंग में ही उन लोग को बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए दे दिया गया। तो आज वो लोग जॉब कर रहा है, लेकिन अभी तक डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि डीएलएड वो लोग कंप्लीट कर रहा है, लेकिन आज वो लोग जॉब भी कर रहा है, डीएलएड भी कंप्लीट कर रहा है डिस्टेंस से। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीति थी बहुत शानदार नीति थी, इसलिए आप लोग भी क्या पता कि उसमें शामिल हो सकते, इसलिए आप लोग तैनात रहिए दोस्तों, है ना जी।
तो अहमद फराज का इंतकाल की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा 6 नंबर का सही जवाब की अगर बात करें तो 2009 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अगर हमें लाइव क्लास नहीं भी ले पाया तो मैं कल आप लोग को वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी आफादी का असल नाम सैयद मेहदी, मेहदी रिजवी, उसके अलावा क्या, मेहदी हसन, उसके अलावा क्या है, देखिए अनवर मेहदी। चलिए, तो यहां पर हमारा 7 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्या होगा, मेहदी हसन हो जाएगा। नहीं, मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हसन नाम था। ठीक है, कवायद पढ़ाइए ना प्लीज। कवायद के बारे में देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर जिनको भी हाँ, चलिए, तो देखिए कल आप लोग देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्लास लेकर के आया। ये क्लास था उर्दू अदब का था और उर्दू कवायद। उर्दू कवायद तो मैं अब देखो क्या करूंगा कि प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। क्या करूंगा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। 25 आप लोग का उर्दू अदब और 25 क्या रहेगा, उर्दू कवायद रहेगा। देखिए, मैं आप लोग को एप्लीकेशन में, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन में सारा कुछ पढ़ा चुका हूं, मतलब नोट्स दे चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं लगभग लगभग। वहां जाके पढ़िए, इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, है ना दोस्तों। चलिए, उसके अलावा अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या, मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? तो मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? तो यहाँ पर गोरखपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, उसके अलावा अलीगढ़ हो जाएगा। हम्म? चलिए, तो यहां पर हमारा 8 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, तो गोरखपुर में। बताइए, दोबारा तो नहीं पढ़ रहे हैं क्या? अगला देखिए, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 9 नंबर का हमारा सही जवाब दाग दहलवी। क्या नाम था? दाग दहलवी नाम था। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा थोड़ा सा मैं तेजी से बता देता हूं ये सारे क्वेश्चन को। गजल आरबी, गजल आरबी के यानी किस सनफ से माखुद है? तो गजल जो है आरबी किस सनफ से माखुद है? कसीदा है, मरसिया है, उसके अलावा क्या है जी, नज्म है, उसके अलावा मसनूई है। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे 10 नंबर का, तो 10 का राइट आंसर की अगर बात करें कसीदा हो जाएगा दोस्तों। यानी गजल अरबी जो है किस सनफ के माखुद है, तो ये कसीदा हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के आखिरी शेर को क्या मक्ता बोलते हैं, मतला बोलते हैं, या फिर क्या कि हुसैन तलब, या फिर रदीफ? तो यहां पर जो हमारा 11 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो इसको मक्ता बोलते हैं। गजल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। सही जवाब की अगर बात करें दोस्तों, बिल्कुल ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के पहले शेर मतला है, उसके अलावा मक्ता है, उस यानी क्या कि नहीं, हसन मतला है, उसके अलावा यानी तशबीब है। तो यहाँ पर 12 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मतला हो जाएगा दोस्तों। गजल के पहले शेर को यानी क्या बोलते हैं, गजल के आखिरी शेर को मक्ता और गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोले, जरा फटाफट से आप सब लोग को देखना है दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास है कि जिस गजल में यानी क्या है, रदीफ ना हो, उस गजल को क्या कहते हैं? जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या बोलेंगे? मुरद्दफ बोलेंगे, गैर मुरद्दफ बोलेंगे, या फिर मारवी क्या की मरवा जी, हाँ मर्रा मरवा बोलेंगे, या फिर आवाज। ये क्या है भाई जी, बिल्कुल। तो 13 नंबर का सही जवाब की अगर बात करें तो दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं क्या बोलेंगे, गैर मुरद्दफ बोलेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा अगला सवाल, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल में पहुंची? दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल क्या है, शुमाल में पहुंची? देखिए, वली दक्कनी, उसके अलावा क्या कि अवासी, उसके अलावा क्या है कि कुली कुतुब शाह, उसके अलावा क्या है कि शौदा। बिल्कुल, यहां पर जो हमारा सही जवाब की अगर बात करें, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये सारे क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करती, ऐसे सवाल आते ही हैं, आपको पूछा जाएगा कि जो गजल जो है ना शुमाल में जो पहुंची या फिर ऊंचे ओहदे में पहुंची, यानी तो कैसे, यानी क्या दक्कन यानी दक्षिण से शुमाल की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जो पहुंची गजल कैसे पहुंची, इस तरह का सवाल पेपर में आता है। ठीक है, तो सही जवाब जो हो जाएगा 14 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर, यानी जी
वली दखनी करेक्ट आंसर हमारे पास ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा देखिए हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो हसन नईम की पैदाइश की बात लखनऊ है, अजीमाबाद है, कोलकाता है, उसके अलावा दिल्ली है। तो 15 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बे नंबर अजीम आबाद हो जाएगा, बे नंबर अजीमाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए